नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी चौरसिया, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक वाराणसी से। ओपीडी में अक्सर महिलाएं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आती हैं जिसमें लिखा होता ओवेरियन सिस्ट, और ये फाइंडिंग देख के महिलाएं काफ़ी चिंतित हो जाती हैं। ओवेरियन सिस्ट एक आम समस्या हो गई है और ये हर एज ग्रुप की महिलाओं में पाई जाती है। कुछ महिलाओं में तो मीनोपॉज के बाद भी ओवेरियन सिस्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे ओवेरियन सिस्ट क्यों होता है, कितने प्रकार के ओवेरियन सिस्ट होते हैं और कभी कभी ये ओवेरियन सिस्ट जानलेवा कैंसर का भी रूप ले सकते हैं। इसलिए महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट को लेके अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ओवेरियन सिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः ओवेरियन सिस्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक फंक्शनल सिस्ट, दूसरा ओवेरियन ट्यूमर जिसमें या तो बेनाइन ट्यूमर हो सकते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं जो कि कैंसर होते हैं। फंक्शनल सिस्ट वो सिस्ट होती हैं जिसकी कैटेगरी में फॉलिकुलर सिस्ट एवं ल्यूटियल सिस्ट आती हैं। ये सिस्ट होती हैं, इसमें सिंपल पानी भरा होता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बन जाती हैं। हर महीने माहवारी से पहले एक अंडा बनता है और फूटता है। कभी कभी जब वो अंडा फूट नहीं पाता है तो फॉलिकुलर सिस्ट का रूप ले लेता है। कभी कभी अंडा फूटने के बाद भी उसमें पानी भर जाता है, तब वो ल्यूटियल सिस्ट का रूप ले लेता है। और इन दोनों प्रकार की सिस्ट में ही हमें या तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना होता है या कभी कभी महिलाओं को हम 2 से 3 महीने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देते हैं और महिलाओं की ये सिस्ट अपने आप ठीक हो जाती है। इनमें ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं ओवेरियन ट्यूमर के बारे में। ओवेरियन ट्यूमर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक बेनाइन ट्यूमर जो कि कैंसर के चांसेस जिसमें बहुत कम होते हैं। दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि ओवरी के कैंसरस लीजन्स होते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स जिसमें मोस्ट कॉमनली डर्मोइड सिस्ट एवं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आती हैं। डर्मोइड सिस्ट सामान्यतः यंग एज की लड़कियों में पाया जाता है। 2 से 3% केस में डर्मोइड सिस्ट जो होता है वो कैंसर का रूप ले सकता है। अल्ट्रासाउंड में कभी भी कोई हड्डी दिख रही हो, बालों का गुच्छा दिख रहा हो या इस तरीके की कोई भी दिख रही हो तो डर्मोइड सिस्ट होता है और इसका इलाज दवाइयों से संभव नहीं है। इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेशन 2 तरीके से होते हैं। एक लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन किया जा सकता है और सामान्य अपनी कन्वेंशनल पद्धति से भी ऑपरेशन किया जा सकता है। दूसरा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में जो यूट्राइन टिश्यू होते हैं वो ओवरी की जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और हर महीने उससे ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से ब्लड इकट्ठा होता जाता है और एक वो चॉकलेट सिस्ट का रूप ले लेता है। चॉकलेट सिस्ट यदि उसकी साइज़ 4 सेंटीमीटर से कम है तो ये दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकता है। यदि सिस्ट की साइज़ 4 सेंटीमीटर से अधिक है तो हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हम लैप्रोस्कोपी की विधि से ऑपरेशन कर सकते हैं। तीसरी हमारी कैटेगरी है मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर जो कि कैंसर होते हैं। यदि हम बात करें, हमारे पास 100 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ रही है ओवेरियन सिस्ट की, तो उसमें से 1 या 2% केस में ही ओवेरियन कैंसर हो सकता है। ओवेरियन कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुरुआती स्टेज में डायग्नोज नहीं हो पाता है। ओवेरियन कैंसर में महिलाओं को कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। कभी कभी महिला को पेट में सूजन या खाना खाने के बाद पेट में भारीपन ऐसे सिम्टम्स ही फील होते हैं। जब महिला किसी भी वजह से अल्ट्रासाउंड कराने जाती है और उसमें यदि सिस्ट दिखाई देती है जिसकी साइज़ 6 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा है या ऐसी किसी भी कंडीशन में हमें महिला के कुछ अन्य जांचें करवानी पड़ती हैं जैसे CA-125 या हमें MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओवेरियन कैंसर का भी इलाज संभव है। हम किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाकर ओवेरियन कैंसर का भी इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के माध्यम से करवा सकते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी भी समस्या के लिए यदि अल्ट्रासाउंड कराते हैं और यदि उसमें ओवेरियन सिस्ट आती है तो आप सबसे पहले किसी विशेषज्ञ डॉक्टर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे सलाह लें और उनकी सलाह के बाद ही आप डिसाइड करें कि दवाइयों की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है या आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
थैंक यू।